हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बेंसिन सारे ज़ॉम्बियों को मारने के बाद वहां से भागते हुए किसी एक कोने में आके अपने भाई के साथ बैठ गया था। तो तभी वहां पे एक हाई लेवल के म्यूटेंट ज़ॉम्बी आके उन दोनों को मारने वाला होता है कि तभी वहां पे आसमान से एक अटैक आके उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी के ऊपर गिरता है, जिससे वहां पे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। अब आगे तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है बेंसिन के लोकेशन जहाँ पे वो दोनों भाई है वहां से लगभग थोड़ी दूरी पर, जहाँ पे कुछ ज़ॉम्बिया जमीन पे पड़ा होता है और उनके ऊपर कुछ अजीब सा गोला चमक रहा था और हमें उसमें से एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जिसके सामने भी वो अजीब सा गोला चमक रहा था और दूसरे सीन में उस ज़ॉम्बी का मुंडी एकदम से फट जाता है और हमें दिखाया जाता है इन ज़ॉम्बियों को मारने वाला कुछ हंटर होता है, जिसमें से एक हंटर जो कि ए रैंक का एक हंटर होता है, जो कि उन सभी हंटरों को लीड करने वाला लीडर होता है। और वो कहता है ये प्लेस तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी उसके पीछे से एक चश्मिश हंटर कहता है, लीडर, हम सभी ने मिलके यहाँ के आसपास लगभग सभी खतरों को साफ कर दिया है और हमें यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ज़ॉम्बी ही मिला है। और रही बात म्यूटेंट ज़ॉम्बी का, उनका तो हमें कोई भी निशान ही नहीं मिला। फिर वो लीडर कहता है, तो क्या तुम लोगों को कोई सर्वाइवर मिला यहाँ पे? तो वो चश्मिश कहता है, नहीं लीडर, ऐसा तो कोई भी नहीं मिला, पर स्कूल के अंदर में शायद हो भी सकता है। तो वो लीडर कहता है, हमें हमारा बेस्ट देना होगा और हमें जल्दी से ये पता लगाना होगा कि कैसे यहाँ पे पूरे एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है। हमें ये सभी चीजें ध्यान से देख के करना होगा, क्योंकि इन सारे ज़ॉम्बियों में से हमें किसी को भी इस सिटी से बाहर जाने नहीं देना है। तभी हमें एक पीले बालों वाले हंटर को दिखाया जाता है जो एक ज़ॉम्बी के मुंडी को बड़े आसानी से मसल के फोड़ के रख देता है। और तभी पीछे से एक लड़की दौड़ते हुए उन लोगों के पास आके कहती है, लीडर, मुझे ना 2 सर्वाइवर मिला है, लेकिन उनमें से एक का हालत बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दोनों भाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे लास्ट सीन में धमाका होने के बाद अब जाके बेंसिन के आँख खुलता है और अपने भाई यूटाओ की हालत देख के वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन ही मन में कहने लगता है, इस जेड वायरस का लेवल तो बहुत ही हाई है, पर लकीली अभी तक यूटाओ को कोई चोट नहीं आया है। फॉर्चुनेटली उस समय मैंने अटैक डॉज दोनों ही ऑप्शन दबाया था। अगर मैंने ऐसा नहीं करता तो लगता नहीं कि हम दोनों अभी भी यहाँ पे सरवाइव कर पाते। मुझे यूटाओ को अब जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो इसके हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। तभी हम देखते हैं कि सभी हंटर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अपने वेपन टांगते हुए कहता है, तुम हिलने की कोशिश मत करना। जो सुनते ही बेंसिन बहुत ही ज्यादा घबरा सा जाता है और वो लीडर हमारे मेन कैरेक्टर की एक्सप्रेशन देख के कहता है, तो तुम ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हो, लगता है कि तुम अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हो। और हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी को देखते हुए सोचता है, लगता है ये लोग कोई हंटर है, क्योंकि ये सभी अपने कपड़े के ऊपर ग्रीन वेस्ट पहना हुआ है। और उस लीडर की बात सुन के बेंसिन कहता है, हाँ, मैं अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हूँ। तो वो लीडर कहता है, तुमने तो मेरे क्वेश्चन का बड़े जल्दी आंसर दे दिया, तो तुम्हारे आंसर के मुताबिक मैं सोचूंगा कि तुम्हें बचाया जाए या नहीं। क्या तुम दोनों इन्फेक्टेड हो? और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, इस आदमी को देख के लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है और झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो बेंसिन कहता है, हाँ, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, कोई भी ज़ॉम्बी अभी तक मुझे काट नहीं पाया है, लेकिन मेरा छोटा भाई यूटाओ ये थोड़ा इन्फेक्टेड है। तो वो लीडर कहता है, ओह, तो तुम जल्दी से तुम्हारे छोटे भाई को वहीं पर ही छोड़ के हमारे पास आ जाओ। ये बोल के वो लीडर पीछे मुड़ के वहाँ से जाने लगता है। और तभी बेंसिन कहता है, अरे रुको, मेरे छोटे भाई को अभी भी बचाया जा सकता है। अगर तुम लोग हमें स्काईलैंड सिटी में ले जाओ तो मैं अपने भाई को सही से इलाज करवा सकता हूँ। और तभी चश्मिश हंटर कहता है, साले कुत्ते, तू स्टूपिड है क्या? साले कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इतने बड़े बड़े फेंकने की? अब बस भी कर,
स्काईलैंड सिटी में जेड वायरस का इलाज तो होता है, लेकिन वो मेडिसिन बहुत ही ज्यादा कीमती है जो केवल ए रैंक का ही हंटर एफोर्ड कर सकता है। और जब तक तुम एक ए रैंक का हंटर 1 नहीं जाते हो तब तक तुम्हें कोई ए रैंक के जैसा फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। और जब तक तुम ए रैंक का हंटर बनते हो तब तो उससे पहले ही तुम्हें तुम्हारे भाई मार के खा लेगा। और तुम्हारे भाई अब भी ज़ॉम्बी में पूरी तरह से नहीं बदला, मतलब तुम्हारे भाई का एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर बनने का है। अगर एक स्ट्रॉन्ग हंटर एबिलिटी वाले बंदे इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो आगे चल के एक म्यूटेंट में बदल सकता है। तो जल्दी से वहाँ से हटो, हमें तुम्हारे भाई को मारने दो। जो सुनने के साथ ही बेनशिंग अपने मन ही मन में कहने लगता है, शिट डैम इट यार, क्या करूं मैं अब? क्या मुझे फिर से फाइट करना होगा? जो भी हो, चाहे जो भी कुछ हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मुझे फिर से फाइट करना है तो पहले मैं इस विंडो का यूज करके देख लेता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। लेकिन अब इस समय इसमें इतना खाली खाली क्यों दिखा रहा है? लेकिन यहाँ पे तो एक मैप भी है। तभी वो चश्मिश वाले हंटर हमारे मेन कैरेक्टर बेनशिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, साले कच्चे गाय के, वहाँ से हट जा। वहाँ पे खड़े खड़े अकेले क्या हवा में उंगली इधर उधर हिला रहा है, जल्दी से यहाँ पे आजा, नहीं तो मैं तुझे डायरेक्ट शूट कर दूंगा। उसे गुस्सा करते हुए देख के वो लड़की कहती है, वाइस कैप्टन आप इतना ज्यादा उस बेचारे लड़के के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो सुन के ओक चश्मिश हंटर उस लड़के के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तू भूल चुका है? हमें कुछ भी करके सभी म्यूटेंट ज़ॉम्बी को पकड़ना ही होगा। तो उसके गुस्से वाले बातें सुन के वो लड़की बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम से चौंक सी जाती है। और चश्मिश वाले हंटर को हंट करने वाले बातें सुन के बेनशिंग सोचता है, लगता है मेरे पास यही वक्त है। तभी बेनशिंग उन हंटरों से कहता है, मुझे म्यूटेंट ज़ॉम्बियों का लोकेशन के बारे में पता है। अगर तुम लोग मेरे छोटे भाई को जाने देते हो तो मैं तुम लोगों को वहाँ पे ले जाऊंगा। तो वो चश्मिश कहता है, साले क्या इडियोटो जैसा बातें कर रहा है तू? अपना बकवास अपने पास ही रख। और बेनशिंग के बातें सुन के वो लीडर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे जब उसके बहन बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था तो तब लास्ट मोमेंट पे आके एक लो रैंक के हंटर होने की वजह से और पैसे की कमी के वजह से अपने सामने अपने ही छोटे बहन को दम तोड़ते हुए देखना कितना दर्दनाक होता है। यही सभी सोचने के बाद वो लीडर बेनशिंग से कहता है, हम लोग जहाँ से अभी ज़ॉम्बी से फाइट करके आए हैं वहाँ पे पहले से ही फाइट करने का निशान है। और तो और यहाँ पे तो एक गड्ढा भी है, क्या तुमने किसी म्यूटेंट ज़ॉम्बी से फाइट किया? तो बेनशिंग भी कहता है, हाँ मैंने किया। तो वो लीडर कहता है, ठीक है मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। जो सुनते ही वो चश्मिश कहता है, क्या लीडर आप इस कचरे की बातों पर इतना यकीन क्यों कर रहे हो? तो वो लीडर कहता है, एज अ लीडर ये मेरा जजमेंट है, क्या कोई शक? और फिर वो लीडर बेनशिंग से कहता है, तो फिर चलो हमारे साथ उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को ढूंढने में हमारी मदद करो। लेकिन अगर तुम्हारे भाई ने हम पे कोई भी अटैक किया तो क्या? जो सुन के बेनशिंग कहता है, अगर मेरे भाई किसी के ऊपर भी अटैक करता है तो मैं पर्सनली उसे उसी वक्त मार दूंगा। इसके बाद बेनशिंग अपने भाई यूटाओ के साथ उस गड्ढे से बाहर आता है। तो वो लीडर कहता है, तो अब बताओ हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, मैं इसके बदले में तुम्हें जरूर पे करूंगा। तो बेनशिंग विंडो में मैप देखते हुए अपने मन ही मन कहने लगता है, अब मैं समझ चुका हूँ कि इस ब्लू डॉट का मतलब क्या है और इस रेड डॉट का मतलब क्या है। अगर मैं चलने फिरने लगता हूँ तो ये ब्लू डॉट भी हिलने लगता है, मतलब ये ब्लू डॉट मुझे रिप्रेजेंटेट करता है और ये रेड डॉट ज़ॉम्बियों को रिप्रेजेंटेट करता है। और इसके बाद बेनशिंग बहुत ही जोश में कहता है, वहाँ पे उस तरफ चलो, वो सारे ज़ॉम्बी स्कूल के कोर एरिया की तरफ ही है। तो गाइस इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।